हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, मैं हिमांशु मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 2 की शुरुआत कर ली है और इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस टाइप की क्वांटिटी है इसके बारे में, स्केलर है कि वेक्टर है, तो बेटे स्केलर है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या एक्सप्रेशन होगा, उसका डेरिवेशन भी किया। फिर इस पर हम लोगों ने काउंटर एग्जाम्पल किए, काउंटर क्वेश्चंस की। फिर हम लोगों ने बेटे आगे जब आगे बढ़ाया अपने आप को, तो हम लोगों ने ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला। यानी नंबर ऑफ चार्जेस अगर हमें किसी जगह दे दिया जाए तो उसी के कारण किसी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इसके बारे में समझा। फिर इस पे भी काउंटर एग्जाम्पल्स किए, काउंटर क्वेश्चंस किए, जो बोर्ड्स में कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा एक्सियल पॉइंट पर और साथ ही साथ इक्वेटोरियल पॉइंट पे, जो कि जस्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किया। बेटे, आज जो वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं, आज का जो सेशन है, आज का जो क्लास है, उसमें हम लोग को डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फिर वर्क डन क्या होता है, फिर इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस। रीडिंग करें, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटे, तो मान लीजिए हम जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी चार्ज का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब मान लीजिए आपने क्या किया कि यहां पर चार्ज को रखा और यहां पर इसमें आप पोटेंशियल ए लगाया। कितना लगाया? ए लगाया। और आप क्या कर रहे हो, उठा के चार्ज आप यहां पे ले आके रख दे रहे हो। यानी फील्ड में चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाके रख रहे हो। तो दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में या दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होगा, इसका वीए सपोज कर लो, इसका वीबी सपोज कर लो, तो ये जो पोटेंशियल्स का डिफरेंस है बेटे, यानी वीबी माइनस वीए, वीबी माइनस वीए, इसी को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ऑफ द टू पॉइंट्स in the given electric field is defined as the electric potential difference. Okay, क्या potential difference? चलिए लिख लिया जाए। The potential difference PD, यहाँ potential difference PD लिखा है, is difference of potentials of 2 points is the difference of potentials of 2 points in the electric field, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए आप ए से बी पे ले जा रहे हैं चार्ज, कहां से? ए से बी पर, और ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वीए है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी पर क्या है? वीबी है। तो इनका जो डिफरेंस होगा, ये बेटे डेल्टा है, ये डेल्टा है। तो डेल्टा का मतलब होता है, डेल्टा बी मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस। तो ये क्या करता है? हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करता है। कैसे? फाइनल में से इनिशियल को। तो ये आप क्या करेंगे? वीबी माइनस वीए लिखेंगे। अच्छा, किसी किसी बुक में बेटे एक नोटेशन यूज किया जाता है वीएबी, जैसे ए से बी के बीच में निकाल रहे हैं, इसको वीएबी लिख देंगे। तो इसका भी मतलब होगा जो बाद में होगा उसका पोटेंशियल पहले पहले लिखा जाएगा। जैसे बी है यहाँ पे, तो बी को आपको पहले लिखना है और ए को माइनस करना है। ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटे। अब इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट भाई, अगर आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस में डिस्टेंस माइनस करते हो तो मीटर मिलता है ना, समय में समय माइनस करते हो तो समय मिलता है ना, टाइम मिलता है ना, केजी में केजी मतलब जैसे आपने क्या किया, 10 केजी में से 2 केजी माइनस कर दिया तो केजी ही मिला ना। तो वैसे बेटे अगर पोटेंशियल में से पोटेंशियल माइनस करोगे तो यूनिट क्या मिलेगा? उससे मिलेगा, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर की बात ही नहीं बनती। तो इसका भी यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है या जूल्स पर कूलम। चलिए
अब हम क्या करें कि अगर एक चार्ज Q को, मान लीजिए हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज कर लीजिए, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट। अब हम Q नॉट चार्ज को यहां से यहां तक ले आ रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V अगर यहाँ A से B तक ले आ रहे हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसको भी नोट करके लिख लीजिए, या ऐसे लिख लीजिए, वर्क डन टू डिस्प्लेस अ चार्ज। देखेंगे द वर्क डन टू डिस्प्लेस चार्ज Q नॉट in electric field is, क्या होगा आप बताओ। आपको पता है कि W V इज इक्वल टू W बाई Q नॉट। अगर आपने याद किया हो तो आपको W अपॉन Q नॉट बताया गया पहले। तो अगर यहां पर V बेटे क्या था, क्योंकि दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी था और इन्फिनिटी पर यानी जहां पर रीजन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अवेलेबल है वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है चार्ज का। दैट इज वाई वहां पर हम V लिखते हैं। अगर आप फील्ड में ही मूव कर रहे हैं तब आपको क्या होगा, दोनों पॉइंट्स की वैल्यू मिलेगी। A से B पर आए तो A पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिला और B पर भी आए तब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिला। इस वजह से ये डेल्टा V। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझ लीजिए आप यहां से ले आ रहे हैं, यहां पर क्या है, पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है और यहाँ पर V है। तो जब आप डिफरेंस निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे नहीं तो आएगा, क्या आ जाएगा, V ही आएगा ना बेटे। और अगर आप यहां से यहां जा रहे हो, A से B जा रहे हो, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो VV माइनस V आएगा। तो दैट इज वाई यहां पर सिर्फ V लिख दिया जाता है और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, डेल्टा V। सिंस आप ये करेंगे और आप क्या कर देंगे, Q नॉट को यहां भेज दीजिए तो W क्या हो जाएगा, Q नॉट इंटू डेल्टा V। यानी चार्ज को आप कहां से कहां ले जा रहे हैं सिर्फ उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर आप चार्ज को A से B पर ले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, A से B पर ले जा रहे हैं। यहां पर सपोज कर लीजिए पोटेंशियल V1 है और यहां पे सपोज कर लीजिए पोटेंशियल V2 है। तो आप चार्ज Q नॉट को ले जा रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, Q नॉट और पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटे, डेल्टा V क्या है, मैंने आपको बताया कि बाद वाले का माइनस कर दीजिए, ठीक है, और फिर पहला वाला लिख दीजिए, मतलब V2 माइनस V1 आपको मिल गया। अब चार्ज आप कितना ले जा रहे हो, Q नॉट, तो W कितना हो जाएगा, W Q नॉट डेल्टा V की वैल्यू कितना हो जाएगी, V2 माइनस V1 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका वर्क डन हो जाएगा। अब आपको अगर ये पता हो, मान लीजिए ये 5 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे, 2 वोल्ट आ जाएगा और चार्ज की वैल्यू समथिंग 2 माइक्रो कूलम रख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि कितना वर्क डन, यानी किसी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। चलिए बेटे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखते हैं, इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, इस वजह से मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा। बट आप क्या कर लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए कि अगर मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, चार्ज को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई अवेलेबल है, आप इसको dr डिस्टेंस, ये dr छोटा डिस्टेंस सपोज किया जा रहा है, A से B तक ले जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील होगा, ये डेल्टा V इज इक्वल टू, सिर्फ फॉर्मूले के तौर पर से याद करिए और कुछ नहीं, VA माइनस VB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस A टू B E डॉट dr।
बस ये आपके लिए फॉर्मूले के तौर पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, वो भी कभी कभी, और ये IIT JEE के एग्जाम्स में क्वेश्चन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटे समझ लो ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है ऐसे, अब आप क्या कर रहे हो, चार्ज को A से B पर ले जा रहे हो, तो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो आप क्या कर लीजिए, E.dr कर लीजिए, मतलब E और dr का क्या कर लीजिए, डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर लीजिए और माइनस साइन लगा दीजिए, तो आपको क्या पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो हेडिंग करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको U से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटे, कि अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए यहाँ पर चार्ज है, उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हो है ना, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को इन्फिनिटी से हम क्या कर रहे हैं, इसको ले आके यहाँ पर रख रहे हैं, तो इस चार्ज को यहां से यहां तक, इस पॉइंट तक ले आने में जो वर्क डन होगा, इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा बेटे, वो इस पॉइंट का क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इस पॉइंट पर इस चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हम चार्ज को यहां ले आके रख दे, यहां से यहां ले आके रख दे, तो जो वर्क डन होगा वो इस पॉइंट पर इस चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाएगा। यानी जितना काम करने में आपको क्या होगा, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, उतना ही एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा। चलिए, तो लिखा जाएगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट, एट अ पॉइंट ऑफ अ चार्ज, at a point is defined as, at a point inside electric field, at a point inside the electric field is defined as, the work done in displacing the charge particle from infinity to that point. तो उस पॉइंट पर लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को, वो एनर्जी या वो वर्क डन जो होगा बेटे, उस पॉइंट पर चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन क्या हो, एक्सप्रेशन फॉर्मूला ऐसे लिख लीजिए। तो U होता है बेटे चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस,
सिंपल चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि बेटे आपने क्या पढ़ा, Q इज इक्वल टू डेल्टा वी, W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी पढ़ा ना। और वर्क ही तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ना। यही तो हम लोग बोल रहे हैं कि जितना वर्क करना पड़ेगा चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर ले आने के लिए, तो जो वर्क डन होगा उस पॉइंट पर चार्ज को लाने के लिए, चार्ज का उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाएगा। तो यही तो है ना कि आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, जो वर्क है वही पोटेंशियल एनर्जी को हम कह रहे हैं। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, U इज इक्वल टू W, और W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डेल्टा वी, या सिंपल QB भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि हम ये चीज पढ़ क्यों रहे हैं। तो बेटे देखिए क्या है कि चार्जेस जैसे आपके क्या है, एटम है, एटम क्या है, पहले चार्जेस अलग अलग थे, प्रोटॉन अलग था, इलेक्ट्रॉन अलग था। तो ये क्या होने लगे, सिस्टम कंबाइंड होने लगा। तो कंबाइंड होने लगा तो इसको कितने वर्क की आवश्यकता हुई, कितने एनर्जी की आवश्यकता हुई कि ये कंबाइंड हुए। और इसको किसने किया, तो ऑब्वियस है यूनिवर्स ने किया, नेचर ने किया। तो इसको कितना एनर्जी की जरूरत पड़ी और कितना इसको एनर्जी मिला, ये सब क्या किया जा सकता है, इससे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अगर किसी चार्ज सिस्टम को हम लोग क्या करें, डिजाइन करें। तो पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बेटर है बोले, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम। अगर बेटे हम क्या करें, कोई चार्ज सिस्टम बनाए, यानी ग्रुप ऑफ चार्ज या जैसे एटम बनाना चाहे मान लीजिए फिलहाल, तो कितना एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, कितना एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, उसको हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के जरिए क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए यहां पर हम सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या कर रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो एक चार्ज को हमें क्या करना पड़ेगा, ले आके रखना पड़ेगा। अब बेटे समझिए, जो पहला चार्ज आया तो हम लाके रख दिए, कोई वर्क डन नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं था, आ गया आसानी से। लेकिन जब दूसरा चार्ज ले आएंगे, जब पहला चार्ज ले आए, दूसरा चार्ज ले आए यहाँ पे, तो ये इसने क्या किया, इसको रोकना चालू किया। तो अब आपको वर्क डन करना शुरू करना पड़ा, एनर्जी रखना पड़ा। फिर तीसरा आपने क्या किया, ले आए, तो इसका भी विरोध, इसका भी विरोध, इस पे लगने लगा, दो आके रख दिया। कोई और चार्ज ले आए, तो इस तरीके से आपको देख रहे हैं कि जैसे जैसे चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं तो एनर्जी आपको ज्यादा लगाना पड़ रहा है कि नहीं, देख सकते हैं ना आप यहाँ पे। तो बेटे इसी तरीके से अगर कोई सिस्टम हम 2 या 3 या 4 चार्जेस का सिस्टम बनाना चाहें, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी यानी कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, हम इसको समझेंगे। तो सिंपल समझ गए कि पहले चार्ज को ले आने में वर्क, दूसरे चार्ज को ले आने में वर्क, तीसरे चार्ज को ले आने में वर्क, जितना भी चार्ज आप रखेंगे उतने चार्जेस का क्या कर लीजिए, वर्क निकाल लीजिए। तो यही हम लोग पहले इसका डेफिनेशन लिख लिया जाए, फिर हम इसका बात आगे समझते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम is the total work done in displacing या in construction लिखे, बेटर है कंस्ट्रक्शन, in construction of the system of the charge by bringing one by one charges from infinity to their respective position.
उनके रेस्पेक्टिव पोजीशन में ले आने के लिए जो वर्क डन होगा हर एक चार्ज को बेटे उस पूरे वर्क डन को हम कैलकुलेट कर ले, टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लें, तो क्या बोलेंगे कि सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड कर लिया। लिख लीजिए इसको, स्क्रीन को रोक के। चलिए अभी आप देखिए, मान लीजिए आपने क्या किया, ये चार्ज यानी ढेर सारे चार्जेस ले आकर रख दिया, तो वर्क डन क्या होने वाला है, पहले चार्ज को ले आने वर्क, दूसरे चार्ज को ले आने वर्क, तीसरे चार्ज को, इसी तरीके से कोई nth चार्ज आप ले आ रहे हैं, उसमें आपका वर्क डन, यही बेटे क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको बातें समझ में आ रही हैं, और अगर समझ में आ रही बेटे तो प्रॉपर आप नोट्स बनाइए, प्रॉपर स्टडी करिए, रिवीजन करिए, जो दिक्कत आए वो हमसे पूछते रहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।